कि जब भी हम इस फील्ड में जाते हैं तो हमारे पास सबसे बड़े क्वेश्चंस आते हैं। व्हाट एग्जैक्टली द साइबर सिक्योरिटी, व्हाट एग्जैक्टली द हैकिंग, हु आर द हैकर्स। या बहुत सारे लोगों को ये भी एक डाउट होता है, सर आई डोंट नो हैव एनीथिंग इंपॉर्टेंट ऑन द इंटरनेट। इट मींस सर मुझे ना इंटरनेट के बारे में उतना नॉलेज तो नहीं है, क्या मैं साइबर सिक्योरिटी पढ़ सकता हूँ या पढ़ सकता हूँ? मेरा क्वेश्चन है हाँ। मेरा आंसर है ऑफ कोर्स हाँ, आप साइबर सिक्योरिटी पढ़ सकते हो। या बहुत लोगों का ऐसा भी होता है, सर मैं ना तो आईटी से बिलोंग नहीं करता हूँ, मैं तो बीए का स्टूडेंट हूँ या मैं तो बीकॉम का स्टूडेंट हूँ, मुझे साइबर सिक्योरिटी की क्या गरज है ना। गाइस ये भी हम लोग आगे देखेंगे क्यों आपको साइबर सिक्योरिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉट फॉर द आईटी सेक्टर के, एक आईटी सेक्टर वाला या कंप्यूटर इंजीनियरिंग वाला या एक आईटी वाला ही बंदा साइबर सिक्योरिटी पढ़ सकता है या उसे इंपॉर्टेंस साइबर सिक्योरिटी पता चाहिए, ऐसा नहीं है। हर किसी को साइबर सिक्योरिटी के बारे में इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये करते हैं हम लोग वाई, ऐसा ऐसा क्यों होगा, राइट। ओके, सो उसके लिए हम लोग देखते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं व्हाट एग्जैक्टली द साइबर सिक्योरिटी। सो एक छोटा सा डेफिनेशन होता है व्हाट एग्जैक्टली द साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी एक छोटा सा डेफिनेशन है, वहां पे भी अवेलेबल है। ओके, साइबर सिक्योरिटी इज नथिंग बट अ काइंड ऑफ an unauthorized person can access your account without your permission. It means एक ऐसा बंदा जो आपकी परमिशन के बिना आपका कोई लैपटॉप एक्सेस कर रहा है, आपके परमिशन के बिना आपका कोई मोबाइल एक्सेस करना है, या आपकी परमिशन के बिना आपका ब्ला 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 एक्सेस कर रहा है, दिस दैट इज नॉट अ लीगल टास्क। ये हमारी परमिशन के बिना अगर मेरा कोई मोबाइल एक्सेस कर पाएगा तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। इस एवर हर किसी के साथ वही हो चुका है, राइट। सो साइबर सिक्योरिटी यही है, ठीक है। उसके पहले हम लोग देखते हैं, सिक्योरिटी के पहले हमने हैकिंग, हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले सोचा था कि एक ऐसा बंदा जो अनऑथराइज एक्सेस करता है हमारे अकाउंट को, नेटवर्क को, मोबाइल को, ब्ला ब्ला सारी जितनी भी इंटरनेट से कनेक्टेड जितनी भी सारी चीजें हैं उसको एक्सेस करता है, दैट इज कॉल्ड अगेन हैकिंग। बट द थिंग इज दैट अगर इस चीज को हम लोग अगर क्लियर करते हैं, इट मीन्स दैट अगर देखा जाए कि अगर हैकिंग हो रही है तो ऑफ कोर्स हैकिंग होने के पीछे कोई तो ऐसा बंदा होगा या बंदी होगी, या ये हैकिंग करती है या करता है, ऑफ कोर्स ऐसा कुछ तो होगा। तो वो सारा जो होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सिंपल सा लॉजिक, उसे हम लोग हैकर्स कहेंगे, राइट। सो हैकर्स की अगर हम लोग बात करते हैं, जस्ट वेट, मैं हैकिंग के बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, लाइक कि एक फर्स्ट अटैक होता है दैट इज कॉल्ड अ क्लिक जैकिंग अटैक। सर ये क्लिक जैकिंग अटैक क्या है, पहले ये बता दो और इससे होता क्या है, फिर दूसरा बता देते हैं। सो क्लिक जैकिंग अटैक हमें समझने के पहले, सबसे पहले हमें ये सीखना पड़ेगा या समझना पड़ेगा कि ऐसे टेक एग्जांपल ऑफ लाइक songs.pk, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने songs.pk ओपन किया होगा। सो बेसिकली जिनको नहीं पता है, मैं ये बता दूं कि songs.pk एक ऐसी वेबसाइट है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत सारे सॉन्ग्स फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। हाँ, फिर से मैं बोल रहा हूँ, फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। अब मुझे बताओ कोई ऐसा बंदा है जो आपको फ्री में डाउनलोड करने देगा? बात कुछ हजम नहीं हुई। बट क्या होता है, जब भी कोई बंदा आपको फ्री में कोई गाने या सॉन्ग्स या कोई मूवी अगर डाउनलोड करने देता है तो उसके पीछे उसका कुछ ना कुछ मकसद रहता होगा। हाँ, ऑफ कोर्स उसका मकसद क्या है, बेसिकली जब भी वो डाउनलोड करता है, राइट, जब भी वो कोई सॉन्ग्स डाउनलोड करता है तो उसके बैकग्राउंड में उसके वायरस जो होते हैं, जो वायरस वो मालवेयर जो स्प्रेड करता है, वो अटैक करता है किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन पे या उसके लैपटॉप, इस तरीके से वो मालवेयर अटैक करता है, राइट। और एक और अच्छी चीज है, आपने बहुत बार देखा होगा जब भी हम ऐसे किसी वेबसाइट्स पे जाते हैं जैसे songs.pk, djmaja.com या बहुत सारी ऐसे वेबसाइट्स हैं जहां से हम लोग सॉन्ग्स और मूवी डाउनलोड करते हैं, उसमें बहुत सारे आपको पॉपअप्स आते हैं। सर ये पॉपअप्स क्या है? ये पॉपअप्स ये चीज होती है कि इस पॉपअप में भी इन लोगों के जनरेट होते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं क्लिक जैकिंग अटैक। यानी जितने बार आप क्लिक करोगे उतने बार वो होते रहेगा, यानी कंटिन्यू उनको अमाउंट जाते रहेगा। कुछ एक सिनारियो दिया गया है गूगल की तरफ से, उन्होंने ये करके रखा है कि इतने इतने क्लिक पे उनको इतना डॉलर जनरेट होगा। वहां तक हम लोग नहीं जाएंगे। सेकेंड, व्हाट एग्जैक्टली द वायरस एंड ट्रोजन, मैं इसकी बात ऑलरेडी बता चुका हूँ। आप अगर मार्केट में अभी देखते हो कि बहुत सारे वायरसेस स्प्रेड हो चुके हैं या हो रहे हैं,
इवन तो आज भी हो रहे हैं सर, क्या मैं सिक्योर हूं क्या? सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है सर, आपने तो वायरस की बात बताया या ट्रोजन की बात अगर बताया, तो क्या मैं सिक्योर हूं? मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं। आपके लैपटॉप में भी वायरस हो सकता है या होगा भी। सर अगर है तो मैं कैसे जानूं? सर क्या एंटीवायरस काम करता है क्या? मैंने तो एंटीवायरस इंस्टॉल कर दिया, वाह वो तो बहुत अच्छा काम करता होगा सर, मेरा तो काम खत्म। मैं ये कहता हूं कि आप अगर एंटीवायरस इंस्टॉल भी करते हो तो भी आपको कंटिन्यू अपडेट करना चाहिए। अगर आप अपडेट नहीं करते हो तो होता क्या है? अगर आप अपडेट नहीं करते हो तो कुछ नया वायरस आया तो वो तो इन्फेक्टेड करेगा आपके लैपटॉप में। सर इन्फेक्टेड मीन्स क्या? मैंने कोरोना वायरस के बारे में सुना था, या कोरोना वायरस मुझे पता था वो किसी बॉडी को इन्फेक्टेड करता है, कुछ दिन बाद चला चला और उसके बाद लोग भी मरना चालू हो गए। क्या मेरा कंप्यूटर उसमें है ही क्या? कैसे मैं आपको बता दूं, आपके लैपटॉप में, आपके मोबाइल में और आपके सिस्टम में बहुत सारी इंफॉर्मेशन रहती है जो हैकर्स कैच कर सकते हैं। सर सीरियसली ऐसा भी होता है? वाह सर, हो सकता है क्या? चलो डेमो करके देखते हैं कि सीरियसली ऐसा हो सकता है। माय स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल। कि सिक्योरिटी क्यों हमें प्रोवाइड की जाती है, जस्ट डेमो, कि इस तरीके से भी किसी की भी वेबसाइट्स हैक होती है। आपने बहुत बार देखा होगा कि डोमिनोज हैक हो चुका है, या हमने एक और बार देखा था, एक और चीज देखी थी, हमको ये भी पता था डोमिनोज हैक हुआ, एम्स की वेबसाइट हैक हुई, एयर इंडिया हैक हो चुकी है। ये जितने वेबसाइट्स जो हैक होती है वो भी इसी तरीके से होती है, अलग अलग तरीके। ये एक छोटा सा पॉइंट ऑफ तरीका है, और बहुत सारी है ना। तो इस तरीके से वायरस और ट्रोजन काम करता है। टॉपिक पे आते हैं अगेन, व्हाट एग्जैक्टली द फिशिंग। सर ये फिशिंग क्या है और फिशिंग से होता क्या है? चलो बहुत अच्छा एग्जांपल है आपका। बहुत बार आपको ना एक लिंक आई होगी और आपको लिखा होगा कि इफ यू वांट टू प्ले द रमी सर्कल, क्लिक ऑन दिस लिंक। कितने लोगों का आई है? सर मुझे आई है सर, यूट्यूब परफेक्ट पे और संभव मतलब भाई। जीमेल पे बहुत बार आती है। अच्छा, और कोई, और ऐसा कोई है जिसको ये सारी लिंक आई है? इफ यू वांट टू प्ले द रमी, ओके परफेक्ट। चलो, सो जितने भी ऐसा सारी लिंक्स आती है रमी के, ऐसे बहुत सारी वेबसाइट्स होती है जो ऐसे सारे लिंक्स देती है, ये सारे फ्रॉड्स होती है। सर क्या बात कर रहे हो, सही में होता है? मैं बोला हाँ ऐसे ही हो रहा है। सर मैं नहीं मानता। चलो बहुत एग्जांपल थे, आपने बहुत बार ऐसा आपने मार्केट में देखा होगा कि ऐसे बहुत सारे अटैक्स हो रहे। लाइक टेक एग्जांपल ऑफ, आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताओ जिसमें ये आपके माइंड से खेलते हैं। सर माइंड से खेलते हैं इट्स मीन्स क्या हो गया? माइंड में भी हैकिंग रहती है क्या? मैं कहता हूँ हाँ, इसको हम लोग माइंड हैकिंग बोलते हैं। वाह सर, क्या साइबर सिक्योरिटी में ये भी रहता है? मैं कहूंगा हाँ, उसको हम लोग बोलते हैं सोशल इंजीनियरिंग। वाह, अगेन एक नई टेक्नोलॉजी, अगेन एक नई टर्म, क्या क्या ला रहे हो सर आप। चलो सोशल इंजीनियरिंग क्या है उसी में हम लोग देखते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली द सोशल इंजीनियरिंग। सोशल इंजीनियरिंग एक ऐसी टर्म है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी के माइंड के साथ खेलते हैं और उसके आगे वाले के पास से हम लोग यूजर नेम पासवर्ड, और इवन दो हम क्या कर सकते हैं, पैसे भी थेफ्ट कर सकते हैं। सर क्या बात कर रहे हो, ऐसा होता है? यानी कोई बंदा मुझे फोन करेगा और मैं उसको पैसे दे दूंगा? गाइस हाँ, अगर आपको लगता है तो जस्ट गो टू द google.com और जस्ट टाइप द जामतारा, जामतारा सीरीज। एक इसके ऊपर एक पूरी सीरीज बन चुकी है जिसका नाम है जामतारा। इसी ये सीरीज का नाम है, इसके ऊपर ये जो फिशिंग है ना, इसके ऊपर एक सीरीज बन चुकी है जिसको सोशल इंजीनियरिंग कहते हैं। और इवन दो आज के तारीख में अगर आप देखते हो कंटिन्यू में, आपको ये भी पता चलता है कि वो हमारे माइंड के साथ किस तरीके से खेल रहे हैं। एग्जाम्पल करके चलते हैं, हमें जो एक लिंक आती है, कौन सी लिंक? वो ऐसी लिंक है जैसे कि एग्जाम्पल तो, क्या आप अकेले हो, किसी से बात करना चाहते हो, ऐसे ये इस तरह की जो काइंड की जो लिंक होती है ना, ये भी इट्स अगेन अ काइंड ऑफ सोशल इंजीनियरिंग होती है गाइस। सर अगर फिशिंग आया तो, चलो आपने बताया सर कि फिशिंग आता है, फिशिंग से ऐसा होता है, फिशिंग से वैसा होता है। सर मैं बचूं कैसे? मुझे बचना सिखाओ, मुझे डराना मत सिखाओ। आप तो कंटिन्यू मुझे डरा ही रहे हो। सो मैं डराने नहीं रहूंगा गाइस, मैं आपको सबसे पहले जगाने आया हूँ कि देखो इस तरीके से हो रहा है।
राइट? तो हमें इसको बचने के लिए हमें बहुत सारी टेक्निक्स है, मैं आगे थोड़ा थोड़ा बता दूंगा। ओके, उसके बाद आता है डिनायल ऑफ सर्विसेज। इट्स अगेन अ काइंड ऑफ बिग अटैक इन द मार्केट, जो कॉर्पोरेट में बहुत ज्यादा होता है। की लॉगर अगेन एक छोटा सा सॉफ्टवेयर होता है, जो सॉफ्टवेयर हमारे कीज कैप्चर करता है, ठीक है। उसके बाद जाते हैं हम लोग साइबर सिक्योरिटी। अब अब हुआ क्या, अब इसको सिनारियो को समझते हैं कि जब मार्केट में हैकिंग आई, तो हैकिंग आने के बाद बेसिकली हुआ क्या, बहुत सारे हैकर्स के टाइप्स आए, ये सारी चीज हमारे साथ हुआ है, राइट। बट उसके बाद हुआ क्या, एक नई टर्म आई जो लोगों को समझ में आने लगी। उस टर्म का नाम है दैट इज कॉल्ड साइबर सिक्योरिटी, जिसमें आप देखते हो कि आपको कहीं पे भी हैकिंग का नाम दिख नहीं रहा है। यानी कुछ लोग जिनको हैकिंग के बारे में पता नहीं हो, पहले लोग को हैकिंग से डरते थे, इसलिए एक मार्केट में नई टर्म है दैट इज कॉल्ड साइबर सिक्योरिटी। अगेन साइबर सिक्योरिटी द सेम टर्म, सेम है। इट मीन्स वो क्या करती है, वो टर्म ये करती है कि आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का काम करेंगी, और ये जो है ये बेसिकली आपको कॉर्पोरेट लेवल पे ही करेगा, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड साइबर सिक्योरिटी। ओके, वेरी गुड, आजा भाई तू भी, ठीक है। सो मैंने ये बताया था कि जो इतने सारे जो लोग होते हैं, जो हैकर्स होते हैं, तो बेसिकली ये जितने भी हैकर्स होते हैं उसके टाइप्स आते हैं, क्योंकि कोई अच्छा काम करता है और कोई बुरा काम करता है। हम डिस्टिंग्विश कैसे करें, कैसे उसको डिस्टिंग्विश करें कि अलग अलग टाइप के हैकर्स भी मार्केट में। सो बेसिकली जो तीन टाइप के जो हैकर्स आते हैं, द फर्स्ट वन दैट इज कॉल्ड ब्लैक हैट हैकर्स, green white hat hackers, and third one is gray hat hackers. So what exactly the three hackers, तो पहले देखते हैं what exactly the black hat hackers. So black hat hackers is nothing but a kind of hackers who always do a illegal kind of activity. So what exactly the illegal kind of activity, example आपका यूजर नेम और आपका पासवर्ड वो थेफ्ट करे, या आपका डेटाबेस वो थेफ्ट करे, या आपके मोबाइल को एक्सेस करे, या आप बहुत सारे एग्जांपल्स अभी देखते हो जितने भी अटैक होते हैं ये सारे ब्लैक हैट हैकर्स में भी आते हैं, ठीक है। हम लोग एक एक करके देखते हैं। ये क्या करेगा, ये ब्लैक हैट हैकर्स जनरली वायरसेस बनाने का ही काम करता है, ठीक है। किसी सिस्टम में वायरस बनाएगा और वायरस बना के उस सिस्टम में जाएगा और वहां से आपके सिस्टम से यूजर आईडी और पासवर्ड टाइप करने का काम करेगा, ये ब्लैक हैट हैकर्स करेगा, राइट। ओके, सो अगर ब्लैक हैट हैकर्स का एग्जांपल दैट इज कॉल्ड अ रैंसमवेयर अटैक, सबसे बड़ा एग्जांपल है दैट इज कॉल्ड अ रैंसमवेयर अटैक। सर व्हाट एग्जैक्टली द रैंसमवेयर अटैक, ये तो हमें कभी नहीं सुना था, आप क्या हमें बता पाओगे? मैं कहूंगा हाँ मैं बता पाऊंगा कि रैंसमवेयर अटैक इट्स अ काइंड ऑफ अटैक जो कि आपको मनी थेफ्ट मैंने रैंसम देने के लिए बोलता है। लाइक टेक एग्जांपल ऑफ रिसेंटली एम्स की वेबसाइट एक हैक हुई थी, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की जो वेबसाइट है वो हैक हो चुकी थी। अब जब हैक हुई थी तो हुआ क्या था, तो हुआ ये था कि उनका सारा जो डेटाबेस था जिसमें सारे पेशेंट्स के नाम, डॉक्टर फोन नंबर्स, उनके ईमेल आईडी, ये सारी जो चीज थी उसके पास अवेलेबल थी, ओके। और उसने क्या करके रखा था, सारे फाइल को इंक्रिप्ट करके रखा था। सर अगेन एक नई टर्म, व्हाट एग्जैक्टली द इंक्रिप्शन। सो इंक्रिप्शन इट्स अ टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी जिसमें हम डेटा को क्या करते हैं, इंक्रिप्ट करके रखते हैं। सर एन्क्रिप्ट करते इट्स मींस नो वन कैन ओपन दैट काइंड ऑफ पर्टिकुलर डेटाबेस। सो अगर मुझे, अगर सर चलो ठीक है आपने कहा कि वो डेटाबेस को क्या करते हैं, इनक्रिप्ट करके रखे, चलो मान भी लिया सर। अब मैं क्या करूं, मुझे तो ओपन करना है ना। सो सर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ क्या सर, मैं ना एक एंटीवायरस खरीद के लाऊंगा 350-400 रुपए का, क्या वो काम कर पाएगा? मैं कहूंगा बिल्कुल भी नहीं। वो 350-400 का जो एंटीवायरस है वो क्या करेगा, वो बिल्कुल भी काम नहीं करेगा, ओके। सो सर अब मुझे करना क्या चाहिए, मुझे ये करना चाहिए कि आपको रैंसम देना ही पड़ेगा। चलो एक और अच्छा एग्जांपल है, सर रैंसम मींस आप क्या मनी की बात कर रहे हो? मैं कहूंगा हाँ मैं मनी की बात करेंगे, चलोगा। सर मैंने क्या किया, मैंने उसका गूगल पे नंबर मांगा या जीपे नंबर मांगा, उस जीपे में मैंने कर तो दिया 1-2 लाख रुपए, बट ना मैं काम करूंगा, मैं कंप्लेंट करूंगा और आरबीआई में केस भी डालूंगा कि मेरे पैसे किसी ऐसे ऐसे बंदे ने लिए हैं। सर वो तो पकड़ा जाएगा, तो इसमें हैकिंग क्या हुई? मैं कहूंगा ऐसा नहीं होता है। तो सर ऐसा नहीं होता तो होता कैसे है?
सो मार्केट में एक नई करेंसी है जिसको हम लोग कहते हैं बिटकॉइन, और हैकर्स वही करते हैं। हैकर्स के जितने भी सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं वो सारे बिटकॉइंस में होते हैं। तो सर आप बोल रहे हो बिटकॉइंस से अगर ट्रांजैक्शन होता है इट मींस क्या हम उनको पकड़ नहीं सकते? मैं कहूंगा हाँ। सर तो बिटकॉइन होता क्या है? बिटकॉइन इट्स सेंट्रल डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो करेंसी है। एक ऐसे क्रिप्टो करेंसी जिसको हम लोग डिसेंट्रलाइज होता है। डिसेंट्रलाइज का मीनिंग होता है जिसका कोई सेंट्रल लोकेशन नहीं होता है। जैसा एग्जांपल करके चलते हैं, अगर मेरा अकाउंट कोटक बैंक में है, अगर मैं कोटक बैंक से एक भी रुपया निकालता हूं तो मेरे को आरबीआई को पता चल जाता है कि यह फलाने फलाने आदमी ने इतने इतने रुपए निकाला था, तो मैं पकड़ा जाऊंगा। ठीक है, बट बिटकॉइन में ऐसा नहीं होता है, कोई सेंट्रलाइज बैंक नहीं होती है, और आपका लोकेशन कहाँ है किसी को पता नहीं चलता है। दैट इज कॉल्ड रैंसमवेयर, इसीलिए ये पकड़े बहुत ही कम जाते हैं, बहुत ही नहीं के बराबर। ठीक है, आगे चलते हैं गाइस। अगेन दैट्स रैंसमवेयर। अब बहुत अच्छी बात है, व्हाट एग्जैक्टली दिस आर व्हाइट हैट हैकर्स। अब ये क्या है पहले ये बता दो। सर क्या दुनिया में बुरे ही आदमी है क्या? अच्छे लोगों की कमी नहीं है क्या? हमें हर मूवी में ये देखा दिखता है कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। ऐसा कोई तो आएगा हमारे पास जो हमारी इतनी सारी शिकायतों को समझ लेगा या हमें इन सारी चीजों से बचाएगा। हाँ गाइस, आपको भी कोई ना कोई बचाएगा। वही बचाने के लिए मार्केट में एक नए बंदे आ चुके हैं जो कि पहले से भी काम कर रहे हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? व्हाइट हैट हैकर्स। वाह क्या बात है सर। सो ये व्हाइट हैट हैकर्स क्या पूरे व्हाइट व्हाइट दिखते हैं? जैसे टोपी उसकी व्हाइट है, क्या टोपी पहनता है? मैं कहूंगा नहीं, ये एक टर्म दी गई है बस ओनली फॉर द व्हाइट हैट हैकर्स की, एक टर्म दी गई है। वाह सर, ये करते क्या है? मैं कहूंगा कि ये आपके सिस्टम में पेनिट्रेशन करते हैं। वाओ सर, अगेन एक नई टर्म, पेनिट्रेशन टेस्ट। ये क्या होता है सर? पहले पेनिट्रेशन बता दो कि पेनिट्रेशन होता क्या है। सो पेनिट्रेशन टेस्टिंग एक ऐसी टर्म है जिसमें हम लोग जो वेब एप्लीकेशन रहती है, एग्जांपल करके चलते हैं, जो एम्स की वेबसाइट अगर हैक हुई थी तो बेसिकली क्यों हैक हुई थी? क्योंकि उनके वेबसाइट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स थी, इसलिए हैक हुई थी। तो उस प्रॉब्लम्स को फिक्स करने का काम कौन करता है? ये व्हाइट हैट हैकर्स करते हैं। या दूसरी एग्जांपल लेके चलते हैं कि अगर मैं एंड्रॉइड मोबाइल यूज कर रहा हूं और मेरे एंड्रॉइड मोबाइल में ना वायरस बिल्कुल भी नहीं आता हूँ, मैं तो बहुत बढ़िया सिक्योर हूँ, मस्त खाता पीता घर पे रहता हूँ सर, है ना, बाल बीवी के साथ मस्त, बच्चे के साथ मस्त खुश हूँ सर, मैं एंड्रॉइड मोबाइल यूज करता हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हो। गाइस फिर बात करता हूँ, एंड्रॉइड मोबाइल में इतने सारे वायरसेस आते हैं आपको पता भी नहीं, क्योंकि जिस ऐप को आप यूज कर रहे हो क्या वो ऑथेंटिकेट है ये भी नहीं पता। सर मैं ना ऑथेंटिकेट होने के लिए ना, प्ले स्टोर है ना, वो प्ले स्टोर मैं वहीं से डाउनलोड करता हूँ। क्या ऑथेंटिकेट होगा? मैं कहूंगा हाँ, बट उसके अंदर, सॉफ्टवेयर के अंदर भी मालवेयर रहता है। पर्टिकुलर जो आप एक एप्लीकेशन की बात करें, उस एप्लीकेशन के अंदर भी मालवेयर रहता है। सर ये कैसे जाने? इसी जानने के लिए टर्म इजाज हुई है, दैट इज कॉल्ड व्हाइट हैट हैकर। यानी एंड्रॉइड एप्लीकेशन में से अगर बग निकालने का काम है तो उसका नाम होता है एंड्रॉइड पेनिट्रेशन। ये एक बंदा जो व्हाइट हैट हैकर यही काम करता है। सर और क्या काम करता हूँ सर? मैं एक ऐसा बंदा हूँ जिसके पास आईफोन है, मैं तो पूरा ही सिक्योर हूँ सर, क्योंकि आईफोन में ट्रेडमार्क है। गाइस मैं कहूंगा आईफोन है, बट एक सीमित, एक लिमिटेशन है उसकी, उस लिमिटेशन को क्रॉस करते तो भी आपका मोबाइल हैक होता है। तो सर अब क्या, क्या क्या आईफोन भी सेफ नहीं है? मैं कहूंगा वो है बट उस लेवल पे नहीं है। तो सर उसके एप्लीकेशन के लिए भी कोई ना कोई बंदा होगा? मैं कहूंगा हाँ, उसके लिए भी एंड्रॉइड पेनिट्रेशन होता है। वाह सर, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है ऐसे व्हाइट हैट हैकर्स को। यही तो लोग हैं जो हमारे इंडिया के लिए अच्छा काम करते हैं। मैं कहूंगा हाँ गाइस, यही लोग हैं जो इंडिया के लिए अच्छा काम करते हैं और इंडिया का नाम हमेशा रोशन करते हैं। दैट इज कॉल्ड व्हाइट हैट हैकर्स। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड इथिकल हैकर। आपने बहुत बार नाम सुना होगा ना कि मैं इथिकल हैकर हूँ, या आई एम इथिकल हैकर, या मैं इथिकल हैकिंग में बहुत अच्छी मास्टरिंग करता हूँ। ये सारे जो लोग होते हैं ये व्हाइट हैट हैकर्स ही रहते हैं, राइट। नेक्स्ट, 50 डेज बहुत अच्छा एग्जाम्पल है सर। एक आपने बहुत बार देखा होगा ना, एक आपके कॉलेज में या आपके घर के पास ऐसा कोई बंदा होगा, भाई मैंने ना उसका वाईफाई हैक किया है, देखा देखा, मैंने ना उस बंदी का अकाउंट हैक किया, इंस्टाग्राम हैक हो चुका है मेरे हाथ से, देख मेरे को इतना अच्छा आता है।
गाइस वो जो होता है ना, वो बंदा एक स्क्रिप्ट लेके करता है, उसको प्रॉपर नॉलेज पता नहीं है कि किस तरीके से प्रॉपर लेवल पे सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। उसे लगता है कि मैंने किसी का वाईफाई हैक कर दिया, या मैंने क्या किया, मैंने किसी स्क्रिप्ट के थ्रू इंस्टाग्राम का यूजर नेम पासवर्ड निकाल लिया, यानी उसको लगता है मैंने बहुत बड़ी हैकिंग कर ली है। जिस बंदे को पूरा डिटेल नॉलेज नहीं रहता है और एक छोटी सी स्क्रिप्ट से अगर कुछ करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्क्रिप्ट किडिस, राइट। नेक्स्ट, चलो, अब ये सबसे बेस्ट टर्म है, दैट इज कॉल्ड साइबर सिक्योरिटी टीम्स। तो अभी तक हम लोगों ने देखे थे ब्लैक अटैकर्स, व्हाइट अटैकर्स, और ये सारे स्क्रिप्ट किडिस देखे थे। जनरली ये जो लोग रहते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं, बट ये जो था ये कोविड के पहले था। कोविड के बाद आपने बहुत बार देखा होगा साइबर सिक्योरिटी की डिमांड मार्केट में क्यों बढ़ी है, इसी रीजन की वजह से। तो साइबर सिक्योरिटी के जो लोग हैं उन लोगों को एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है नैस्कॉम। नैस्कॉम एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑल ओवर वर्ल्ड में आईटी सेक्टर को हैंडल करने का काम करता है। उसने कहा था कि अब साइबर सिक्योरिटी में टीम्स हैंडल हो जाएंगे, टीम्स में डिवाइड की जाएंगी। तो पहली टीम्स है दैट इज कॉल्ड रेड टीम। सर ये रेड टीम क्या करेंगे? रेड टीम बेसिकली क्या करेगी, वो ऑफेंसिव पार्ट ऑफ द साइबर सिक्योरिटी का काम करेंगे। सर ऑफेंसिव पार्ट ऑफ द साइबर सिक्योरिटी ये क्या चीज है? यानी अभी हमने जितना भी देखा, वेब एप्लीकेशन पेनिट्रेशन, थोड़ा बहुत मोबाइल पेनिट्रेशन, एंड्रॉइड पेनिट्रेशन, डॉकर, कंटेनर, जितने भी सारे पेनिट्रेशंस रहते हैं जो सिक्योर करने का काम करते हैं, और कंपनी वाले उन बंदों को हायर भी करते हैं कि तू एक काम कर, मेरे कंपनी के वेबसाइट में मैं देखो ऑथेंटिकेशन देता हूं कि वहां पे तू हैक कर, और उसमें कुछ बग्स निकले तो मुझे बता। उसी को हम लोग कहते हैं रेड टीम मेंबर्स। या कंपनी वाले ऐसे बंदे को हायर करेंगे तो वो बोलेंगे मेरे एंड्रॉइड एप्लीकेशन में कुछ बग्स है क्या, वो चेक कर और मुझे बता। बोलेंगे हम लोग एंड्रॉइड पेनिट्रेशन, जो कि रेड टीम में आता है। तीसरे बंदे एक ऐसे होते हैं जो आईओएस एप्लीकेशंस में कुछ बग्स है उसको निकालेंगे और उस पर काम करेंगे, उसको बोलते हैं आईओएस पेनिट्रेशन। वो भी सारी टर्म्स जो आती है वो रेड टीम के अंदर आती है। वाह सर, तो ये क्या कॉर्पोरेट के लिए काम करते हैं? मैं कहूंगा हाँ, यही जो लोग हैं ना वो कॉर्पोरेट में काम करते हैं, इसलिए साइबर सिक्योरिटी की मार्केट में डिमांड है। सर डिमांड है, डिमांड है, डिमांड है, जब से स्टार्टिंग से मैं देख रहा हूँ ना, डिमांड है कर रहा हूँ। बताओ ना कितने जॉब्स है मार्केट में? मैं कहूंगा 5 लाख बिलियंस जॉब है इंडिया में, और पता है कितने हैं? 2,000 भी लोग नहीं है जो सर्टिफाइड है और जो लीगली काम कर सके, क्योंकि उसके लिए चाहिए आपको नॉलेज, और नॉलेज आपको यही से मिलेगा। इट मीन्स आपको पढ़ना पड़ेगा, उस चीज को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। गाइस दूसरा देखते हैं व्हाट एग्जैक्टली द ब्लू टीम। ब्लू टीम एक ऐसा बंदा है जो आपके कॉर्पोरेट लेवल पे, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द सेल्फ, ठीक है, मैं एक कॉर्पोरेट लेवल की बात करता हूँ। कॉर्पोरेट में अगर आपको सिक्योर करना है खुद को, कंपनी को सिक्योर करना है, तो उसके लिए एक टीम हायर की जिसका नाम है ब्लू टीम। वो क्या करेगी? डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी, डिफेंसिव सिक्योरिटी करेंगी, थ्रेट हंटिंग के, अगर कोई मालवेयर आया उसको भी पकड़ने का काम करेगी, या डिजिटल फॉरेंसिक्स कर सकती है, ठीक है, इतनी सारी चीजें जो है वो ब्लू टीम कर सकती है। उसके बाद जो बोथ आता है जिसका नाम, जो रेड टीम का भी काम करेगा और जो पर्पल टीम का भी काम करेगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, दैट इज कॉल्ड अ पर्पल टीम। ये बहुत काम करता है और इसकी डिमांड मार्केट में बहुत है, ठीक है। अगेन चलो आगे बढ़ते हैं। ये एक छोटा सा है, इसको हम लोग लेते नहीं है, थोड़ा आगे जल्दी जल्दी चले जाते हैं। द पर्पस ऑफ पेनिट्रेशन टेस्टिंग, मैंने वही बोला स्टार्टिंग में, जो रेड टीम के बंदे होते हैं वो क्या करते हैं, ये पेनिट्रेशन टेस्टिंग यानी उस और सिस्टम, उस ऑर्गेनाइजेशन में जो वीकनेस है उसको निकालने का काम ये पेनिट्रेशन टेस्टर करता है, ठीक है। और पॉलिसी भी बनाता है, इवन दो अवेयरनेस का भी काम करता है, कि एग्जांपल कि कोई भी लिंक पे आप क्लिक ना करो, ये सारा जो पेनिट्रेशन टेस्टर ही करता है, राइट। वेट, ये क्या ओपन हो गया? ओके ओके, ये एक छोटे से एग्जांपल्स है जो मार्केट में हुए थे। जैसा कि 2013-14 में 3 बिलियन यूजर का अकाउंट का डेटा थेफ्ट हुआ था याहू की तरफ से।
सर ये डेटा लेते हैं तो करते क्या है, ये डेटा में बेसिकली रहते हैं नेम्स, ईमेल एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, टेलीफोन नंबर, पासवर्ड और सिक्योरिटी क्वेश्चंस। और देखते हैं और कोई, उबर, सेम, यूबर का भी डेटा 2016 में ये हुआ था, लीकेज हुआ था, ठीक है। उसमें क्या क्या था इन्फॉर्मेशन, नेम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस लाइसेंस और ब्ला 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 ब्ला। सर ये करते क्या होगे, इस सारी चीजों को ये ब्लैक मार्केट में बेच देते। अब ब्लैक मार्केट में सर बेच के करेंगे क्या, चलो इसका भी डेमो देख लो सर। एग्जाम्पल करके चलते हैं कि अगर मैं एक ऐसा बंदा हूं जो कि एक इलीगल एक्टिविटी करने वाला हो, और इलीगल एक्टिविटी करने के लिए मुझे क्या चाहिए, किसी का आधार कार्ड। अब आधार कार्ड कौन देगा, जस्ट गो टू द गूगल, जस्ट गो टू द इमेज, आपको देखो ढेरों से आधार कार्ड फ्रीली अवेलेबल है, वो भी लीगल। ये देखो, पता नहीं ये कौन सी लड़की है, नजमा खातून, जो भी है। उसके बाद और देखते हैं हमें कि इतने सारे लोगों का क्या है, आधार कार्ड मिल रहा है। एग्जाम्पल करके चलते हैं, ये आदमी का अधिकार आधार 1989 का, बहुत बड़ा है यार मेरे से, अब्दुल भाई, ठीक है। या और देखते हैं, और बहुत सारे लोगों के इजीली आधार कार्ड अवेलेबल है। इवन तो आप देखते हो कि आपको पैन कार्ड भी है। सर क्या बात है, सर मुझे ना एक बताओ, यहाँ पे तो फोटो मेरी नहीं है, तो मैं क्या करूं, जस्ट गो टू द फोटोशॉप। इवन दो आजकल तो एआई भी आ चुका है, जिसको कहते हैं हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये एआई के थ्रू आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो, और एआई से बहुत सारे अटैक्स भी हो रहे हैं। हम वहां तक नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा टॉपिक हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से क्या होता है ना, हमारे डेटा को थेफ्ट किया जा सकता है या होता है। इसकी इंफॉर्मेशन, ये देखो एग्जाम्पल, अगर मुझे कोई थेफ्ट करना है या कुछ अटैक करना है, तो मैं इसकी इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं यूज कर सकता हूँ, है ना। इसकी इंफॉर्मेशन यूज डेफिनेटली कर सकता हूँ। ओके, सो अब ये है उबर। उसके बाद ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है साइबर सिक्योरिटी में। इफ यू आर लुकिंग फॉर द जॉब, अगर आपको चाहिए कि मुझे साइबर सिक्योरिटी में जॉब करना है, तो इतने सारे फील्ड्स है, थोड़े अपडेशन भी हो चुके हैं, लाइक द सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, नेटवर्क। जैसे एग्जाम्पल करके चलते हैं कि अगर हमें ब्लू टीम में जाना है तो हम ब्लू टीम में जा सकते हैं। ओके, एग्जाम्पल करके चलते हैं, अगर हमें थ्रेट इंटेलिजेंस में जाना है तो हम थ्रेट इंटेलिजेंस में जा सकते हैं। एग्जाम्पल, अगर हमें सिक्योरिटी आर्किटेक्चर में जाना है तो हम लोग वो कर सकते हैं, क्रिप्टोग्राफी भी कर सकते हैं, एक्टिव डायरेक्टरी पढ़ सकते हैं, सिक्योरिटी ऑपरेशन पढ़ सकते हैं, ठीक है, रिस्क भी पढ़ सकते हैं। ये सारे डोमेन्स, डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स अवेलेबल है। इट्स ओशियन, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन कि आपको जाना का है ना। वो आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड होगा। एग्जाम्पल, किसी बंदे को अटैक करना बड़ा पसंद है, तो वो अटैकिंग पॉइंट ऑफ व्यू तो साइबर सिक्योरिटी पढ़ेगा। दोनों पढ़ना ठीक है, टाइम लगता है उसको। नेक्स्ट देखते हैं, दीज आर द सर्टिफिकेशन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सारे सर्टिफिकेशन है फॉर द ब्लू टीम और रेड टीम। अगर किसी बंदे को रेड टीम में जाना है तो वो ये सर्टिफिकेशन कर सकता है, और किसी बंदे को अगर ब्लू टीम में जाना है तो वो ये सर्टिफिकेशन कर सकता है। और विदाउट सर्टिफिकेशन या इवन तो आप जिस कॉर्पोरेट सेक्टर में रहते हो, जिस भी कंपनी में आप लगोगे, वो कंपनी ही आपको ये पे करवाती है कि आप एक काम करो, सर्टिफिकेशन करो, ठीक है। नेक्स्ट, ज्यादा सैलरी, आईटी सेक्टर के सैलरी, ये थोड़ा सा अपडेशन नहीं है, ठीक है, बट आप देख सकते हो गूगल में। आई थिंक दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। if anyone having a question, please ask Sambhav and anyone, Prachi, Sumit, सूरज, किसी को कोई क्वेश्चन है? यस सर, मुझे क्वेश्चंस हैं। बोलो। सर 5 मंथ से मैं स्टडी तो कर रहा हूँ साइबर सिक्योरिटी की, इवन हम्म कुछ सर्टिफिकेशंस वगैरह की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, बट इट ऑलवेज फील्स एंडलेस।
लाइक हाँ, मतलब तो यहाँ पे मैंने अभी एक-एक बताया पॉइंट के ना, ऊपर। हाँ, एग्जैक्टली संभव, मैं वही बोल रहा हूँ, साइबर सिक्योरिटी इट्स ओशियन. You have to select one option. Like take example, if you want to go for the defensive part of the cyber security, go for the blue team. Learn the security operation center, learn the threat hunter, learn the threat intelligence, threat analysis. ये बहुत सारी terms है blue team में. If you want to go for the red team, तो malware, sorry, web application VAP team, then Android penetration, mobile penetration, blah blah, बहुत सारे penetration है. It's depend कि आपको जाना क्या है. ओके। एंड सर इंडिया में ऐसा कोई मतलब हमें ऐसा वो भी लेना पड़ता है कि लाइक लाइसेंस भी लेना पड़ता है क्या देखो वर्क वगैरह एक्चुअली क्या करने होता है के ना, लिए? दैट इज कॉल्ड अ सीए, दैट इज सर्टिफाइड एथिकल हैकर, जो हम लोग कहते हैं, वो एक आपके प्रोफाइल में प्लस पॉइंट होता है. ओके, ओके। एग्जांपल करके चलते हैं. अब इतने सारे क्या कह सकते हैं, इतने सारे ओशियन में इतने सारे, यानी शायद अभी मैं शायद गलत भी बोल सकता हूँ कि इंडिया फर्स्ट नंबर पे है फॉर द पॉपुलेशन के लिए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. शायद मैं सही हूँ. यस यस या यस परफेक्ट. तो इतने सारे लोग हैं, शायद आज हम साइबर सिक्योरिटी के बारे में इंफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं थोड़ा सा भी, तो भी ऐसे बहुत सारे लोगों को जिनको साइबर सिक्योरिटी आता है, पढ़ रहे हैं, रनिंग है, या अपने लेवल पे कर रहे हैं. तो इतने सारे लोगों में से आपका सिलेक्शन कैसे होगा, डिपेंडिंग ऑन द सर्टिफिकेट. इसलिए सर्टिफिकेट बड़ी मैटर करती है, इवन दो कॉर्पोरेट में भी. अगर आपको कॉर्पोरेट में जाना है तो सर्टिफिकेशन इट्स कंपलसरी, नहीं है तो भी चलेगा, बट इट टेक्स अ टाइम. आपको जो जितना पैसा आप 2 साल में कमा पाओगे, तो उसको अगर वो आपके पास सर्टिफिकेशन लगती है, तो 4-6 महीने, 2-4 महीने में आप जल्दी लग भी जाओगे कोई भी कंपनी में. ओके सर। बिकॉज काफी सारी चीजें थी जैसे कि निफ्ट फ्रेमवर्क है, फिर हाँ, सीआईए ट्राइड है, डायमंड राइट, अटैक, मित्र अटैक। तो मैं इन राइट. सब के अंदर मतलब जा रहा हूँ तो मतलब मुझे 50 और चीजें पता चल रही हैं। कुछ कुछ चीजें तो मुझे अवेयर भी नहीं था एक महीने पहले। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि हर महीने कुछ ना कुछ एक ऐसा चीज लर्न कर रहा हूँ जो मैंने मतलब पहले कभी सोची भी नहीं थी। और वो राइट, बेसिक बहुत कॉमन चीज है। मैंने मतलब जिंदगी में पहले मैं नोटिस कर रहा था, लेकिन उसे उस नजरिए से नहीं सोचा। तो एक माइंडसेट भी चेंज हुआ है मेरा दूसरी चीजों को देखने के लिए। एग्जैक्टली exactly. आपको बहुत ज्यादा अपडेट रहना पड़ेगा. लाइक डेली आपको ब्लॉग्स पढ़ने पड़ेंगे कोई भी साइबर सिक्योरिटी के, क्योंकि नए नए अटैक्स आ रहे हैं. कोई ब्लॉग्स देखना पड़ेगा, मीडियम के आर्टिकल्स पढ़ना पड़ेगा, कोई ऐसी वेबसाइट भी, उसका न्यूज़लेटर भी देखना पड़ेगा जो आपको नई नई इंफॉर्मेशन दे देता है. ऐसा भी आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ये मुझे नहीं लगता इसके किए बिना आपको अपडेट नहीं रहना पड़ेगा. ठीक है, आप कंपनी में लग तो जाओगे फॉर एग्जाम्पल, बट अपडेट अगर नहीं रहोगे तो वो दिक्कत आपको जाएगी. जी जी सर। सर ये यही डाउट था सर बस। Perfect. Anyone having a doubt? If no one have a doubt, we can wrap up the session. Guys, thank you so much. Thank you for so much for your time. Okay. If having a question, you can ask to the task technology regarding the any query. Thank you so much, guys. Thank you. थैंक यू सर। Yeah, थैंक यू thank वेरी you. मच। Thank you. Thank you, Amol.